2021 चल रहा है और कोरोना महामारी के बीच भी बापू के भक्तों के द्वारा लगातार ये सेवा कार्य हो रहे हैं। ये 14 जनवरी को मकर संक्रांति आने वाली है, तो बापू के भक्त इन लोगों को तिल के लड्डू भी देंगे। अभी सर्दियों की सीजन है तो एक खजूर बांटा जाएगा, 1 किलो देसी गुड़ इन लोगों को दिया जाएगा। 2021 का कैलेंडर है। नगद दक्षिणा दी जा रही है। आप देखो नगद दक्षिणा भी इन लोगों को दी जा रही है। देखो आप कपड़ों का वितरण हो रहा है, कपड़े भी बांटे जा रहे हैं। आप देखो बच्चों को गरम स्वेटर मिला, गरम स्वेटर इनको दिया गया। तो भाई पूरी बाल्टी उसमें डालता है चावल की। इधर एक किट बनी हुई है, गुड़ है, दाल है, तेल है, नमक है, चावल है, मतलब पूरी किट इन लोगों को दी जा रही है। अब देखो ये भाई को एक पैरों से ही चल पा रहे हैं, एक पैर नहीं है। उन्होंने बताया कि केवल संत आसाराम जी बापू के द्वारा ही इनको ये मदद मिल रही है। उनके पति पत्नी है, माता जी बोल नहीं पाते, ये भाई देख नहीं पाते, आंखों से दिखता है। कितने सालों से? 15 वर्ष 15 सालों से। हाँ 15 वर्ष को हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल साधक परिवार सूरत को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। ये भाई को देखो पैरों से चल नहीं पाता, पैरों से नहीं चल पाते हो। 12 साल से मेरे को अनाज मिल रहा है और आंखों से दिखाई नहीं देता है। संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से इनको 18 सालों से 1 महीना चले उतना राशन दिया जा रहा है। बापू के द्वारा लगातार ये सेवा कार्य हो रहे हैं। आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। आज हम आप पहुंचे सूरत से करीबन 180 किलोमीटर दूर, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पड़ती है। सूरत यहाँ से करीबन 180 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से नासिक करीबन 60 से 70 किलोमीटर पड़ता है, मतलब गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पड़ती है। तो यहाँ संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से संत आसाराम जी बापू आश्रम भैरवी के द्वारा गरीब परिवारों में आप देख रहे हो जीवन उपयोग चीज वस्तु का वितरण हो रहा है। हमारे साथ चेतन भाई है भैरवी आश्रम के। चेतन भाई कितने परिवार को? यहाँ से 90 परिवार को दिया जाएगा। तो यहाँ 90 परिवार को ये सामान वितरित होगा। आप देख रहे हो पूरा टेम्पो भरा है और लगभग ये 8 से 10 गांव में घूमेंगे। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, आज 10 जनवरी है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति आने वाली है। तो बापू के भक्त इन लोगों को तिल के लड्डू भी देंगे, क्योंकि मकर संक्रांति निमित्त तिल के लड्डू बांटे जाएंगे। आप देख रहे हो खजूर है, खजूर भी अभी सर्दियों की सीजन है तो एक खजूर बांटा जाएगा। उसके बाद एक गुड़ है, आप देख रहे हो 1 किलो गुड़ भी इन लोगों को दिया जाएगा। 1 किलो देसी गुड़ इन लोगों को दिया जाएगा। 2021 का कैलेंडर है और ये दाल चावल, मतलब 1 महीना चले उतना राशन बापू की प्रेरणा से। और कोरोना महामारी के बीच भी बापू के भक्तों के द्वारा लगातार ये सेवा कार्य हो रहे हैं। आप देखो ये पूरा झोला भर गया बहन। 2021 का कैलेंडर भी इसमें रख रहे हैं, मतलब 1 महीना चले उतना राशन संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से पिछले 18 सालों से वितरण हो रहा है। आप देख रहे हो पूरा टेम्पो भरा हुआ है। यहाँ ये लोग अब पूरे बिठाए गए, लोग लाइन से आ रहे हैं, उनको राशन कार्ड दिया है, भाई एंट्री करते हैं। उसके बाद यहाँ वो बोरी लेके आते हैं, तो बोरी के अंदर आप देख रहे हो चावल डाले जा रहे हैं, राशन डाला जा रहा है, कैलेंडर डाला जा रहा है। और इधर काफी छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, तो आपको वो भी हम दिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी आए, तो छोटे छोटे बच्चों में आप देख रहे हो बिस्किट का वितरण हुआ, तिल के लड्डू इन लोगों को दिए गए, टॉफी दी गई। तो आपको हम लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। देखो उधर लगातार तिल के लड्डुओं का वितरण हो रहा है, बिस्किटों का वितरण हो रहा है। और एक बात दिखाना चाहेंगे, इधर कुछ बहनें ओमकार का पेंडल वितरण कर रहे हैं। ओमकार का पेंडल इन लोगों को गले में पहनाया जा रहा है। आप देख रहे हो ओमकार का पेंडल पहनाया जा रहा है और उधर नगद दक्षिणा दी जा रही है। आप देखो नगद दक्षिणा भी इन लोगों को दी जा रही है। संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से 1 महीना चले उतना राशन और नगद दक्षिणा दी जा रही है। उधर आप देख रहे हो ओमकार का पेंडल पहना रहे हैं, ओमकार का पेंडल पहना रहे हैं। बहन ओमकार का पेंडल पहना रहे हो? हाँ जी, ओमकार का पेंडल जो अपनी भारतीय संस्कृति में ओमकार का जो महत्व है वो हम लोग उन लोग को बता रहे हैं। और इधर जो भोली भाली प्रजा है तो उन लोग को मतलब मिशनरी या जो है क्रिश्चियन मिस्र है वो आगे गुमराह करती है, इसलिए हम लोग ओमकार का महत्व समझाते हैं। और पेंडल हिंदू हाँ महिमा तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों का और सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि आसाराम जी बापू ने जो ग्राउंड लेवल पे जाके ईसाई मिशनरियों से जो टक्कर ली, उसकी संत आसाराम जी बापू आज सजा भोग रहे हैं। क्योंकि आज संत आसाराम जी बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है। बापू ने जो कन्वर्जन के काम रोके, उसकी आज बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई। तो लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि भले बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन बापू का ये कार्य नहीं रुका। बापू के द्वारा लगातार ये सेवा कार्य हो रहे हैं। आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और उधर देखो कपड़ों का भी वितरण हो रहा है। चेतन कपड़े भी लाए हो आज? हाँ कपड़े भी लाए हैं, सब घटते
तो लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, कुछ लोगों से भी बात करवाएंगे। देखो ये काका को दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता काका को। तो काका कितने सालों से आते हो आप? 18 सालों से उन्होंने बता, 18 सालों। आज तो आपको पैसे भी दिए गए। हाँ क्या क्या दिया? पैसा मला हिंदी नाही समजत. हिंदी का काय दिला तुला पैसे दिले? दिलं हे. हाँ पैसे दिला. देखो आप ये 50 की नोट भी दी इनको। मास्टर 18 साल बता रहे हैं, 18 सालों से 18 सालों से दादा आ रहे हैं, इनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से इनको 18 सालों से 1 महीना चले उतना राशन दिया जा रहा है, दक्षिणा दी जा रही है, खजूर दिया जा रहा है। तो लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। तो आपको हम दिखाएंगे। ये भाई को देखो पैरों से चल नहीं पाता, पैरों से नहीं चल पाते हो। 12 साल से मेरे को अनाज मिल रहा है. बोल रहे हैं कि और कोई मदद नहीं मिलती, नहीं उनको सरकारी मदद मिलती, नहीं कोई यहाँ हिंदू संगठन पहुँचता है। लेकिन बापू की प्रेरणा से यहाँ पिछले 18 सालों से राशन का वितरण हो रहा है। 1 महीना चले, उधर देखो आप कपड़ों का वितरण हो रहा है, कपड़े भी बांटे जा रहे हैं। आप देखो ये भाई को एक पैरों से ही चल पा रहे, एक पैर नहीं है। बहुत साल हो गए, उम्र पण नाही पग कापायची की. अच्छा मतलब वो बता रहे कि शायद जवानी में ही पैर कट गए, जवानी में ही पैर कट गए, तब से ही अनाज लेता है. अच्छा अनाज लेता है, 1 महीना चले उतना हर महीने देता है। हाँ और कोई संस्था देती है कि यहाँ? नाही आपले आसाराम बापू आपे तेच. बाकी कोई मदद नहीं मिलती। तो देखो कोई मदद नहीं मिलती। आप देख रहे हैं इनका एक पैर कटा हुआ है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, जवानी में ही एक पैर चला गया है उन्होंने बताया। और कोई संस्था मतलब और कोई इनको मदद नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि केवल संत आसाराम जी बापू के द्वारा ही इनको ये मदद मिल रही है। 1 महीना चले उतना राशन संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से मिल रहा है। आप देख रहे हो ये पूरी लाइन लगी हुई है। उधर आपको हम ले जाएंगे, उधर भी आपको दिखाएंगे कि बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। चेतन भाई देख रहे हैं कोई बेचारे को पैर कटा हुआ, किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता, तो कैसे ये सर्वे करते हो आप लोग? घर घर जाके सर्वे करके किसको देना जैसा है वैसे ही को देते हैं। मतलब जो लोग बोलते हैं बापू गलत है, तो उनको वास्तव में यहाँ आके देखना चाहिए कि हर महीने के दूसरे रविवार को आप लोग आते हो। हाँ, हर महीने दूसरे रविवार को आते हैं। तो जो लोग बापू को गलत बोलते हैं उनको वास्तव में यहाँ आके देखना चाहिए। ये लोग हर महीने के दूसरे रविवार को यहाँ आते। तो आपको हम पता भी बता देते, सूरत से करीबन 180 किलोमीटर दूर ये पड़ता है सुथारपाड़ा, कपराड़ा तालुका के अंदर पड़ता है। यहाँ से नासिक करीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर है, मतलब गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पड़ती है। वहाँ बापू के भक्तों के द्वारा लगातार सेवा हो रही है। आप देखो लगातार राशन का वितरण हो रहा है। इधर से बहन बोरी लेके आते हैं, उधर आप देख रहे हो भाई पूरी बाल्टी उसमें डालता है चावल की। इधर एक किट बनी हुई है, गुड़ है, दाल है, तेल है, नमक है, चावल है, मतलब पूरी किट इन लोगों को दी जा रही है। इधर से बहन कैलेंडर डाल रही है। बाकी उधर देख रहे हो दक्षिणा भी दी गई, और बच्चों में टॉफियों का, बिस्किटों का, और लगातार ये लोग बापू के भक्त वितरण कर रहे हैं। तो लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। आपने हमारा चैनल साधक परिवार सूरत को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग बापू को गलत बोलते हैं उनको पता चले कि वास्तव में बापू के द्वारा क्या सेवा कार्य हो रहे, क्या देवी कार्य हो रहे। 2021 चल रहा है और कोरोना महामारी के बीच भी बापू के भक्त नहीं रुके। लगातार बापू के भक्तों के द्वारा पिछले 18 सालों से 1 महीना चले उतना राशन दिया जा रहा है। अभी मकर संक्रांति आई है तो इन लोगों में कंबल बांटे गए, तिल के लड्डू बांटे गए, खजूर बांटा गया। तो यहाँ काफी ऐसे परिवार है मतलब जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता। देखो ये दादा भी है, शायद इनको आंखों से दिखाई नहीं देता। बच्चों को लेके आए, आंखों से दिखाई नहीं देता। दादा कितने साल हो गए आपको? मी आहू वर्षा मसत झाले, खालो मंदिर नहीं बांधेल तठून ये तुम्ही। ये जब बना नहीं था तब से मतलब 18 सालों से यहाँ 1 महीना चले उतना राशन एक लोग ले जा रहे हैं। तो आपको लगातार हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि बापू के भक्त 1 महीना चले उतना राशन और जीवन उपयोगी चीज वस्तु तो दे ही रहे, लेकिन साथ साथ में इन लोगों को हिंदू धर्म की महिमा भी बताते हैं। क्योंकि ये विस्तार ऐसा है, यहाँ कन्वर्जन ज्यादा है। गांव गांव जाओगे आपको चर्च देखने को मिलेंगे, मंदिर कम देखने को मिलेंगे, लेकिन बापू के भक्त इन लोगों को ये भी समझाते हैं कि आप हिंदू धर्म में बने रहो। देखो बच्चों को गर्म स्वेटर मिला, गर्म स्वेटर इनको दिया गया। ठंडी लगेगी, आप देखो पुराने फटे पुराने कपड़े हैं तो इनको गर्म स्वेटर दिया गया क्योंकि अभी ठंडी ज्यादा है। आप देखो कपड़ों का लगातार कपड़ों का भी वितरण कर रहे हैं। बापू के भक्त कपड़े भी लाए हैं साथ में, तो इन लोगों को कपड़ों का भी वितरण किया जा रहा है। तो आपको लगातार हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं
कि बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। एक परिवार से मिलवाएंगे, एक परिवार से मिलवाएंगे। ये माता जी है, ये माता जी बोल नहीं पाते। ये भाई है, उनके पति पत्नी है, माता जी बोल नहीं पाते। ये भाई देख नहीं पाते, आंखों से दिखाई नहीं देता आपको। नहीं देखा है बापू, नहीं और देख। आपकी पत्नी को मुंह से बोल नहीं पाते मतलब। हो और कोई सहायता मिलती है और संस्थाओं के द्वारा? नहीं, कहीं नहीं भेटेला है, कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं केवल मिलता। आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा ये, बापू के द्वारा ये मिलता है। हाँ मिलता है। कितने सालों से मिलता हाँ है? 15 वर्ष 15 सालों से। हाँ 15 वर्ष। एक महीना चले उतना राशन देते हैं। हो 1 वर्ष, 1 महीना। एक महीना चले उतना। हाँ कभी ऐसा हुआ 15 सालों में कि ये लोग नहीं आए हो? नहीं, ऐसा नहीं बना कभी। हाँ। आते ही है बापू के वक्त, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तो भी बापू के भक्त आके एक महीना चले उतना राशन देते हैं। हो देते। देते। लॉकडाउन था तो भी आए थे बापू के भक्त। हो दे। आज तो दक्षिणा भी दी। हो दिया। आप देख रहे हो परिवार, मतलब आप देख रहे हो परिवार ऐसा है कि पति पत्नी है, भाई को आंखों से दिखाई नहीं देता, माता जी बोल नहीं सकती है, तो बोलते हैं और कोई मदद नहीं मिलती इनको। कितनी खुशी है देखो इनके चेहरों पे, कितनी खुशी है कि बापू के भक्तों के द्वारा क्या सेवा कार्य हो रहे हैं। लगातार आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल साधक परिवार सूरत को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सुतारपाड़ा से रफ्तार।